नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। कनखल में शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वरम से लिया आशीर्वाद, तो गंगा दशमी पर सभी श्रद्धालुओं और भक्तों को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की प्रेस वार्ता। कई मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने रखी बात। कहा, सभी हेलीपैड पर अतिरिक्त यात्रियों को जाने पर लगाया गया है बैन। देहरादून विजिलेंस की टीम की डोईवाला में कार्रवाई। 10,000 की रिश्वत लेते कानून गो ट्रैप। कृषि भूमि से अकृषि भूमि घोषित करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। दिनेशपुर में ट्रक और बाइक की भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 2 की मौत। ट्रक को कब्जे में लिया तो चालक हुआ फरार। हरिद्वार में गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की दबकी। देवी देवताओं का पूजन कर लिया आशीर्वाद, तो सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कनखल के जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वरम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पहली बार हरिद्वार पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा दशहरा के पावन पर्व पर मां गंगा का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं और गंगा भक्तों को शुभकामनाएं दी। मैं इस गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी माँ गंगा भक्तों को, सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन में हर प्रकार से माँ गंगा की कृपा हो। माँ गंगा उनको हर प्रकार से सुखी रखे, समृद्ध रखे और सभी विघ्न बाधाएं दूर करें। हमारा प्रदेश भी आगे जाए और हमारे प्रदेश का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ें। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि इस समय जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कम से कम परेशानी हो और उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो। देहरादून में उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा बोर्ड परीक्षा का परिणाम मंत्री धन सिंह रावत ने जारी किया। हाई स्कूल का 88.17% जबकि इंटरमीडिएट का 95.65% परीक्षा परिणाम रहा। वहीं हाई स्कूल में 83.6% अंकों के साथ श्री शिवनाथ संस्कृत महाविद्यालय देहरादून की छात्रा रिंकी बरिहा ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। आपको बताएं, इंटरमीडिएट में 86% अंकों के साथ श्री शिवनाथ संस्कृत महाविद्यालय में देहरादून की छात्रा शिवी राणा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। खुशी की बात यह है कि संस्कृत में हमारा जो पूर्व मध्यमा होता है, जिसको हम हाई स्कूल कहते हैं, उसमें 88.17 जो है रिजल्ट रहा है। बहुत अच्छा इस बार हमारा रिजल्ट रहा है। और उत्तर मध्यमा जो हमारा होता है उसमें इंटरमीडिएट में 95% से थोड़ा ज़्यादा रहा है, 95.65% रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि संस्कृत शिक्षा में हमने, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो हमने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाया है। संस्कृत जो आचार्य हमारे, उनके लिए हमने उनके अच्छा वेतन भी कर दिया है वो, और काफ़ी बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि
जो बच्चे फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, मैं राज्य सरकार की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कई मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि कई बार हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। इस दौरान हेलीपैड पर तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ जमा होती है, जिस कारण हादसे की संभावना बनी रहती है। इसके मद्देनजर उत्तराखंड में संचालित सभी हेलीपैड पर अतिरिक्त यात्रियों को जाने पर बैन लगा दिया गया है। आपको बताएं, साथ ही आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उत्तराखंड पुलिस की ओर से एक कोऑर्डिनेशन बैठक की जाएगी, जिसमें आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अपना रोड मैप साझा करेगी, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी यात्री और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं उन्होंने कहा है कि गंगा दशहरा के मौके पर भारी हुजूम श्रद्धालुओं का हरिद्वार गंगा दर्शन करने के लिए पहुंचेगा, जिसमें पुलिस ने कुशल प्रबंधन करते हुए गंगा दशहरा में सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से गंगा स्नान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केदारनाथ जी के लिए तो मैंने उसी वक्त निर्देश जारी किए थे कि जो हेलीपैड क्षेत्र है उसको पूरी तरह से यात्रियों से मुक्त रखा जाए और सिर्फ जिसको बैठने आना है वही आए वहाँ पे। और बाकी हम एक जनरल डायरेक्शन भी दे रहे हैं बाकी सब जगह पे जहाँ भी वीआईपी आते हैं कि हेलीपैड क्षेत्र को पब्लिक से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। दोबारा से जनरल डायरेक्शन दे रहे हैं। इस बार 2 साल बाद जो है हरिद्वार में पूरे स्नान हो रहे हैं। इवन कुंभ में भी आपको पता है कि फुल स्नान नहीं हो पाए थे क्योंकि कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस थे, तो अभी कोरोना मुक्त स्नान कह सकते हैं इनको। सोमवती अमावस पे आपने देखा कितनी भीड़ आई, सारे रिकॉर्ड टूटे इस बार, तो 40 लाख के करीब भीड़ आई। और आज भी हम मान के चल रहे हैं 25-30 लाख की भीड़ है हरिद्वार में। सुबह से स्नान हो चुका है, एग्जैक्ट फिगर्स तो शाम को आएंगे। बाकी मैं यही कह सकते हैं इस ट्रेंड को देखते हुए इस तरह 4 धाम यात्रा वो भी आप देख रहे हैं रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद पिछले वर्षों से 1.5 गुना चल रही है। जो मतलब हमने लिमिट लगाई है अपर लिमिट, उसके बावजूद भी अभी तक का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से विगत जो पुराने पीक थे उससे 1.5 गुना पे चले। तो कांवड़ यात्रा हमारे लिए एक नया चैलेंज होगा इस साल, क्योंकि उसमें भी फिर नंबर्स ऐसे ही होंगे मतलब। तो उसकी तैयारी हम शुरू करेंगे अभी, जस्ट विधानसभा सत्र के बाद उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। आपको बताएं, इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यों का बखान किया है। वहीं सांसद ने पिछले 8 वर्षों में अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों का ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 5000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। उत्तराखंड राज्य और मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमने प्रत्येक गांव को, जो 150-250 के क्लस्टर वाले गांव थे, लगभग हमने 5000 किलोमीटर की सड़कें गांव के लिए बनाई। और वहीं भारतमाला के माध्यम, ऑल वेदर के माध्यम से हमने टनकपुर से लेकर के पिथौरागढ़ होते हुए लिपुलेख कैलाश मानसरोवर तक रोड बनाई है। मेरा लोकसभा क्षेत्र रेलवे कनेक्टिंग नहीं था, हमने भोजीपुरा, टनकपुर और पीलीभीत को जोड़ने का काम किया। तो टनकपुर से हमारी 6 ट्रेनें चल रही हैं। सर्वे के काम हमारे टनकपुर, बागेश्वर के और रामनगर, चकोटिया, गैरसैंण के इन कामों में भी हमारी सर्वेक्षण का काम चल रहा है। हमने भारत सरकार के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को मनरेगा के माध्यम से 15वें वित्त के माध्यम से भारत सरकार सीधे पैसे उनके खातों में आहरण कराती है। आपने बोला कि मेरे वहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा का शुरू किया है। हमारे चंपावत और बागेश्वर के मेडिकल कॉलेज की हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं। पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 500 करोड़ रुपये दे दिया है। हमने पानी को शहरों में पहुँचाने के लिए, चाहे अल्मोड़ा की पेयजल योजना है, चाहे पिथौरागढ़ की आंवला घाट की पेयजल योजना है, जो बड़े शहर हैं, उन सभी बड़े शहरों को भी हमने पेयजल प्रोवाइड करने के लिए बड़े अभियान चलाया और उसमें हमने पैसा भारत सरकार के माध्यम से दिया। ऋषिकेश पर्यटन स्थल से उत्तराखंड के अन्य धामों के लिए रवाना होने वाले तीर्थ यात्रियों को
असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए देहरादून जिला प्रशासन की ओर से लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही प्रशासन व्यवस्थाओं को मुहैया कराने में जुटा हुआ है। आपको बताएं, जिला अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार का कहना है कि जहां से तीर्थ यात्री रवाना हो रहे हैं, ऐसे स्थानों पर समय समय पर प्रशासन की ओर से निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं जिला अधिकारी ने व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से दुरुस्त करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। पहले तो चार धाम जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए मेरे द्वारा लगातार विजिट्स किए जा रहे हैं। कल भी मैं गया था ऋषिकेश, और जो टोकन सिस्टम अभी हम लोगों ने लागू किया है उससे जनता को काफ़ी सहूलियत मिली है, और प्रतिदिन हम लोग लगभग 5000 यात्रियों को अपने अपने डेस्टिनेशंस में रवाना करने में हम लोग सफल हुए हैं। और इसके अलावा जितने भी बसेस हैं, बसेस की कमी फिलहाल नहीं है, और अगर कोई ऐसी कमी वाली स्थिति उत्पन्न भी हो रही है तो हम लगातार उसको ऑन टाइम बसेस उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं, और प्रॉपर मैनेजमेंट भी उसमें चल रहा है। नैनीताल में आए दिन पार्किंग की समस्या को लेकर जहां शासन प्रशासन दोनों बड़े चिंतित दिखाई देते हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी पीछे नहीं है। आपको बता दें, पर्यटकों के अचानक भीड़ बढ़ जाने से सरोवर नगरी में यातायात व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। जगह जगह जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और पार्किंग की समस्या भी बढ़ जाती है। पार्किंग की समस्या को देखते हुए कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत और डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भंडे ने अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ जगह जगह औचक निरीक्षण किया। उत्तराखंड आईटीडीए के तहत बनाए गए ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर जहां एक तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है, तो वहीं तकनीक के जरिए आपदा जैसे बेहद संवेदनशील समय में आधुनिक तकनीकी के जरिए राहत के नए अवसरों को पैदा किया जा रहा है। सेंटर के तहत अब तक 1163 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, और इस अभियान के तहत बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के अलावा राज्यों की पुलिस को भी ड्रोन प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस शामिल है। उत्तराखंड आईटीडीए के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि ट्रेनिंग अभियान के तहत न केवल ड्रोन ऑपरेशन बल्कि सीमा के करीब आने वाले अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए एग्जामिनेशन को लेकर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यानी कि देश की सीमाओं पर कोई परिंदा भी पर ना मार पाए, इस तरह से तकनीकी से लैस सैनिकों को किया जा रहा है। ड्रोन तो आज की डेट में फ्यूचर है। ड्रोन तो अगर देखा जाए तो अभी हम उसमें स्क्रैच कर रहे हैं, सिर्फ अंदर तो बहुत ही गहराई है, और हम लोग इस स्क्रैच में ये मैं कहूँगा कि संभव हम लोगों ने इसकी शुरुआत थोड़ी जल्दी कर ली, और इस लोग ट्रेनिंग में भी हमने एक टीम बना ली। काफ़ी लोगों को अब तक 1000-1200 लोगों को हमने ट्रेन कर दिया है। हमारा खुद का एक आरपीटीओ बनने वाला है। इस तरह से अगर देखें तो ड्रोन के मामले में हम लोग सेंसिटाइज करने का काम, और साथ में ड्रोन मैन्युफैक्चरर को उत्तराखंड की तरफ प्रेरित करने का काम, ये सब काम हम थोड़ा करवा रहे हैं। अपने यहाँ के पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, जिससे कि हमारे यहाँ एक ड्रोन मैन का फोर्स जो है वो एक बड़े स्तर पे उभर। भारतीय जनता पार्टी की नेता रही नुपुर शर्मा द्वारा विवादित टिप्पणी के बाद लगातार मुस्लिमों का गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बताएं, काशीपुर में लोगों ने उप जिला अधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार करने की मांग की। असल में हम उस बयान की तो मजम्मत कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा। रहा सवाल प्रोटेस्ट का या ज्ञापन देने का, तो चूँकि हमारा एक डेलीगेशन शहर के जिम्मेदार लोगों का एसडीएम साहब से मुलाकात कर चुके हैं, वो मुलाकात किया उन्होंने, और जिस तरीके से हमारे एसडीएम साहब ने और दीगर हमारे प्रशासन ने जो कहा था कि भाई इसमें चूँकि परमिशन की इजाज़त नहीं है, लिहाजा आप जो है ज्ञापन दे दें शहर के जिम्मेदार जा करके। तो हमारे शहर के जिम्मेदार हजरात ने शहर इमाम मुफ्ती मुलाजिम साहब की क़यादत में एसडीएम कोर्ट जा करके एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है, जो उनके कहने के मुताबिक था। अब उसके अलावा हर गली में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसका हमें कोई नहीं। की है नुपुर शर्मा ने, हम उसकी मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे मजम्मत उसकी, इसलिए कि ये हमारी इज्जत की बात नहीं है।
हमारी जान और माल की बात नहीं है, ये हमारे नबी की अज़मत की बात है। इसलिए हम उसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं और हम ये इसके बारे में जो है दरख्वास्त करते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए। और हमने जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने एसडीएम साहब ने गाइडलाइन जारी की थी कि चंद लोग आकर जो है वो एसडीएम साहब को जो है ज्ञापन दे दें, तो हम अपने शहर के जिम्मेदारों के साथ में वो हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दे आए हैं। अब जगह जगह क्या हो रहा है इस बारे में तो हमें इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। हमारा जो काम करने था, जिम्मेदारी थी हमारी शहर की, शहरी मांग होने के नाते में उसको अपने साथ जिम्मेदार लोगों को लेकर में उस काम को हम कराए हैं। नैनीताल के रामनगर में परिवहन विभाग ने वाहन चेकिंग को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें अभियान तेज कर दिया गया है, जिसके तहत दिल्ली से आ रही एक बस को बिना परमिट के संचालन करने के आरोप में सीज किया गया। वहीं 5 जून को विभाग ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग को फोटो रेंज में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सैलानियों को भ्रमण कराने के आरोप में एक कार को भी सीज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुबह हमारी परिवहन कर अधिकारी नेहा झा चेकिंग कर रही थी 8 बजे के लगभग, तो पीरू मदारा के पास इन्होंने बस को रोका, तो इसमें पता चला कि इसमें उन्होंने बस वाले ने टिकट काट रखे थे और डग्गा मारी कर रहा था। स्टेज कैरिज के रूप में जो है गाड़ी का संचालन कर रहा था और वाहन का टैक्स भी जमा नहीं कर रहा था, तो इसलिए इसको सीज कर दिया गया। कल ये मालधन में फाटो रेंज के पास जो है ये चेकिंग की जा रही थी और इस गाड़ी को रोका गया, तो ये इसने भगाने की कोशिश की, उसको पकड़ा हमने और इसको पकड़ के सीज कर दिया गया। ये गाड़ी पे फेक प्लेट इसने लगा रखी थी, इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और इसको सीज कर दिया गया। देहरादून विजिलेंस की टीम ने डोईवाला तहसील से एक कानूनगो को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कानूनगो हरिद्वार निवासी मोतीलाल से उनके 2 भूखंडों को कृषि भूमि से अकृषि भूमि घोषित करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। जानकारी के मुताबिक ज्वालापुर हरिद्वार निवासी मोतीलाल ने टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई कि उनके अपने 2 भूखंड है जिसके वे कृषि भूमि से अकृषि भूमि घोषित कराना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 31 अक्टूबर 2021 को आवेदन किया था, लेकिन रिपोर्ट लगाने के लिए कानूनगो प्रति फाइल 5,000 मांग रहा था। शिकायत के आधार पर विजिलेंस की टीम ने मामले में जांच की। खबर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से है, जहां जयनगर हाईवे पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर क्षेत्र अधिकारी पंतनगर और पुलिस घटनास्थल पर तत्काल पहुंचे और दोनों के शव जिला अस्पताल में भिजवाए। वहीं ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। सूचना मिली थी कि जयनगर पंप के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। तो मौके पर पुलिस बल जब पहुंचा तो देखा तो 2 व्यक्ति मौके पर ही मर चुके थे और जो ट्रक था ट्रक का जो चालक था वो ट्रक छोड़ के भाग गया था। ट्रक को मौके पर कब्जे पुलिस लिया गया। शव को बाद आवश्यक कार्रवाई हेतु PM हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। अभी इस संबंध में जाँच की जा रही है, गलती थी किसकी करके। आसपास जो कैमरे लगे हुए उनको देखा जा रहा है, इससे स्पष्ट की जाएगी इसकी। और अब खबर पौड़ी के श्रीनगर से है, जहां हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय यूनिवर्सिटी के बिरला परिसर में 2 छात्रों के गुटों में जमकर लात घूसे चले। छात्रों के बीच हुई मारपीट को रोकने में यूनिवर्सिटी में तैनात सुरक्षा कर्मी भी नाकामयाब रहे। वहीं मौजूद एक छात्र ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल यूनिवर्सिटी वायरल वीडियो के आधार पर छात्रों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी में जुटी है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी।